अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नई ट्रेनिंग वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और जैसा कि आपने हमारी पुरानी वीडियोस भी देखी होंगी, उसमें भी हम टूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आपको मैंने बहुत सारे टूल्स सिखाए थे और उम्मीद है कि आप लोगों ने उनको ट्राई भी किया होगा और थोड़ी बहुत जो कन्फ्यूजन होती है वो दूर भी हो गई होगी। और उसको ट्राई करते रहिए और शॉर्टकट की को भी यूज़ करते रहिए ताकि आपको जहन में रहे कि कौन से टूल की कौन सी शॉर्टकट की है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। कुछ नए टूल्स सिखाऊंगा मैं आपको और काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल्स हैं ये भी, क्योंकि हर टूल का अलग एक काम होता है, अलग तरीके से वो एक चाहे पिक्चर हो या शेप हो उसको डिफ़ाइन करता है। तो फिर चले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो का हमारा सबसे पहला जो टूल है वो है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल आप देखें, इसके बेसिक टूल में से एक टूल है। क्रॉप टूल की शॉर्टकट की सी होती है। और बहुत सारे लोगों ने अगर फ़ोटोज़ के एप्लीकेशंस यूज़ की होंगी तो उसमें भी क्रॉप टूल का ऑप्शन होता है कि आपको फ़ोटो का कोई एक हिस्सा आपको चाहिए होता है और दूसरा हिस्सा आपको कट करना होता है। तो आप उस जो हिस्सा आपको चाहिए होता है उसको आप क्रॉप कर सकते हैं और बाकी हिस्से को आप रिमूव कर सकते हैं। तो इसी तरह क्रॉप टूल फोटोशॉप में भी इसी तरह काम करता है। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, एक ये पिक्चर है आपके सामने। अब हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए, हमें इस गाड़ी को क्रॉप करना है क्योंकि हमें सिर्फ इसकी पिक्चर हमें चाहिए, हमें बाकी का बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो जस्ट हमने क्रॉप टूल सिलेक्ट किया, या सी प्रेस कर दें या यहाँ से जाके सिलेक्ट भी कर सकते हैं आप। जस्ट आपने यहाँ पे स्क्वायर शेप क्रिएट किया है और इसने खुद ही ऑप्शन दे दिया है कि कितना हिस्सा आपको इस पिक्चर में से क्रॉप करना है। तो हम इसको भी सेट कर सकते हैं, कितना चीज़ हमको बिल्कुल एग्जैक्टली आपको जो पिक्चर चाहिए वो आपने बिल्कुल इसमें सेट कर दी है। अब आपको ये पिक्चर मुझे चाहिए और बाकी के बैकग्राउंड मुझे कट करना है। तो जस्ट हमने ये सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे तो उतनी पिक्चर जो है आपके पास कट हो जाएगी और बाकी का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो क्रॉप टूल का ये काम होता है, जब भी आपको पिक्चर में से कोई चीज़ क्रॉप करनी हो, अपनी पसंद की कोई चीज़ या कोई ऑब्जेक्ट चाहिए हो या कोई दूसरी कोई भी पिक्चर में जैसे आपको जो भी कोई ज़रूरत हो तो उसको आप इससे क्रॉप कर सकते हैं। अब हम अपने अगले टूल पे चलते हैं। अगला टूल जो है वो है ये मैजिक वॉन्ड टूल है। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जो लास्ट वीडियो में बताया था उसका एक थर्ड ऑप्शन है। ये मैजिक वॉन्ड टूल को अभी यूज़ करते हैं हम। और जैसे कि ये आपके सामने एक पिक्चर है, इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैकिश है और एक कप है जो वाइट कलर का है। मैजिक वॉन्ड टूल भी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की तरह काम करता है, बट ये जो है वो थोड़ा मोर डिटेल में काम करता है। जैसे कि मुझे ये कप का कलर चेंज करना है लेकिन बैकग्राउंड ब्लैक ही रहना चाहिए। अब सबसे पहले मैंने मैजिक वॉन्ड टूल को सिलेक्ट किया, मैंने इस पर क्लिक किया। अब देखें इसने बहुत सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ली हैं और बहुत सारे पार्ट को कप के सिलेक्ट नहीं किया है। वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि जो सेम कलर के पिक्सल थे इसने वो सिलेक्ट कर लिए हैं और कुछ शेड्स हैं जो ये वाइट के सिलेक्ट नहीं कर सका। जैसे यहाँ पे टॉलरेंस रेट है, इसको इंक्रीज करने से वो ज़्यादा शेड जो है वो पिक करेगा और कम करते हैं तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है वो। तो अब मैंने इसको 40 कर दिया है। अब देखते हैं ये कैसे सिलेक्ट करता है। अच्छा, अब इसने थोड़े ज़्यादा पिक्सल सेलेक्ट कर लिए क्योंकि शेड का लेवल हमने थोड़ा बढ़ा दिया है। अब 40 हमने टॉलरेंस कर दी है तो ये ज़्यादा पिक्सल। अब हमें और अच्छे तरीके से इस पूरे कप को सिलेक्ट करना है तो हम शिफ्ट की प्रेस करेंगे और जहाँ जहाँ इसने सिलेक्ट नहीं किया है वहाँ वहाँ क्लिक करेंगे। अब देखें काफ़ी बेहतर सिलेक्शन हो गई है। ये देखें बिल्कुल एग्जैक्टली जो है हमारा कप जो है वो सिलेक्ट हो गया है। अब इसका कलर चेंज करने के लिए हमें इस बैकग्राउंड लेयर पे डबल क्लिक करेंगे, इसको एक नॉर्मल लेयर बना देंगे। अब ये नॉर्मल लेयर हो चुकी है। अब जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ वो न्यू होगी आपके लिए। आप
आपको जब ये सिलेक्ट हो जाए आपका कप और आपको इसका कलर चेंज करना हो तो कंट्रोल यू की प्रेस करेंगे तो आपके पास ह्यू एंड सैचुरेशन की एक ये पैलेट खुल जाएगा, एक विंडो खुल जाएगी। अब इसमें आप देखें आपके पास ह्यू है, सैचुरेशन है और लाइटनेस है। अब हमें इसका कलर चेंज करना है। सबसे पहले आप ये कलराइज पे क्लिक करेंगे तो खुद ही आप देखिएगा कि इसने ऑटोमेटिकली एक कलर जनरेट कर दिया है। अब उस कलर की जो वैल्यूज हैं उसको आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें, आप अपनी मर्जी से जो कलर आपको रखना चाहें, जितनी सैचुरेशन आपको चाहिए हो वो आप इस कप को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ब्लू कलर सही लग रहा है तो मैंने ब्लू सिलेक्ट किया। लाइटनेस भी आप देख सकते हैं, डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, और जैसे ही आप ओके करेंगे तो एग्जैक्टली वही कलर जो है वो कप पिक कर लेगा विथ शेड्स। आप देखें कुछ शेड्स जो थे वाइट के वो एज इट इज हैं, और आप देखें कितना स्मूथली इसने बैकग्राउंड का कलर चेंज किए बगैर जो है वो इस कप का कलर चेंज कर दिया है। तो कंट्रोल डी करेंगे डी सिलेक्शन के लिए, और आप देखें कितनी स्मूथली, ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये कप जो है वो वाइट था। अच्छा, ये काम होता है मैजिक वॉन्ड टूल का। उसके अलावा इसकी शॉर्टकट की भी देख लेते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी W है, क्योंकि इसके पैनल में 3 टूल्स आते हैं तो तीनों की W है, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप जाके इसको सिलेक्ट करें। अब मैजिक वॉन्ड टूल के बाद एक टूल है इरेजर टूल। इरेजर टूल के 3 ऑप्शन है। एक तो नॉर्मल इरेजर टूल, सबको पता है कि वो बैकग्राउंड रब करने के लिए काम आता है। कोई भी चीज आपको रब करनी हो उसके लिए यूज होता है इरेजर टूल। फर्स्ट तो इरेजर टूल का ऑप्शन ये है। अब इसका एक ऑप्शन है बैकग्राउंड इरेजर टूल, एक ऑप्शन है मैजिक इरेजर टूल। अगर हम मैजिक इरेजर टूल को देखें तो ये बहुत इजीली आपके बैकग्राउंड को रिमूव करेगा और विदाउट आपके ऑब्जेक्ट को कोई सा भी डैमेज पहुंचाए, मतलब कि उसका ना कलर चेंज होगा, ना उसके साइड्स कटेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। और आपको ये ब्लैक बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो हमने जस्ट मैजिक इरेजर टूल सिलेक्ट किया, जिसकी शॉर्टकट की ई है, लेकिन इसके पैनल में भी 3 ऑप्शन आते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप जाके सिलेक्ट करें इसको। अब जैसे ही आपने मैजिक इरेजर टूल सिलेक्ट किया, आपका बैकग्राउंड ब्लैक है, आपने क्लिक किया और आप ये देखें इसने पूरी सिलेक्शन नहीं की, क्योंकि टॉलरेंस रेट आपको देखना पड़ेगा। टॉलरेंस 25 है, तो इसने इतनी सिलेक्शन कर दी जितनी सेम पिक्सल इसको नजर आए। अगर मैं टॉलरेंस को यहाँ पे 40 कर देता हूं, अब देखते हैं क्या होता है। अब देखें इसने और बेहतर तरीके से इसको सिलेक्शन की। अब मैं सेकंड के लिए यहां पे करता हूं और थर्ड यहां पे करता हूं, और देखें आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया और आपके सामने सिर्फ आपका जो है वो ऑब्जेक्ट रह गया है। तो कितनी आसानी से मैजिक इरेजर टूल ने जो है वो बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है। तो इसी तरीके से आप ऑब्जेक्ट के, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का या पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो आप जस्ट सिर्फ मैजिक इरेजर टूल लें, अपनी टॉलरेंस के रेट सेट कर दें, कितनी टॉलरेंस पे बैकग्राउंड के कलर वो सिलेक्ट कर रहा है और ऑब्जेक्ट को डैमेज नहीं कर रहा है। उससे ये होगा कि ईजिली आप उसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टूल आपको बता देते हैं। नेक्स्ट टूल क्रॉप टूल हो चुका है हमारा। क्रॉप टूल का ही अगला ऑप्शन है स्लाइस टूल का। अब अगर स्लाइस टूल को हम सिलेक्ट करते हैं और यहां से हम आपको लेते हैं, ये पिक्चर है हमारे पास। अब हमें स्लाइस टूल यूज करना है और ये पिक्चर है, आपने देखा होगा कभी कभार वेबसाइट्स में बॉक्सेस में पिक्चर आती है, एक ही पिक्चर होती है लेकिन उसको बॉक्सेस में डिवाइड किया हुआ होता है, तो वो स्लाइस टूल के जरिए होता है। अब जैसे हमने स्लाइस टूल सिलेक्ट किया, हमने स्लाइस टूल से हमें इतनी पिक्चर को बॉक्सेस में कट करना है। अब उसने एक बॉक्स बना दिया है आपको। अब देखें ये ऑरेंज बॉक्स जो है ये आपका सिलेक्शन बॉक्स है और बाकी का जो ब्लू लाइंस हैं ये आपकी डी सिलेक्ट, यानी आपको सिलेक्ट नहीं किया है। अब आपको ये पिक्चर चाहिए, लेकिन इसी पिक्चर को आपको और कट चाहिए, आपको और बॉक्सेस में चाहिए, तो आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे। जहां से आपको बॉक्सेस चाहिए
आप वहाँ से उसको क्रिएट करते रहेंगे। देखिए जहाँ जहाँ मुझे बॉक्सेस चाहिए अब मैं उसको क्रिएट करता रहूँगा। अब देखें इतने सारे हमने बॉक्सेस बना दिए। अब आप बोलेंगे कि इसकी सिलेक्शन कैसे होगी। इसकी सिलेक्शन ऐसे होगी कि जब हमने इसको सिलेक्ट कर दिया है बिल्कुल, और बहुत सारे ये सिलेक्ट भी हो चुके हैं, अब इसको देखेंगे हम सिलेक्शन टूल जो फोर्थ है हमारे पास, सिलेक्शन टूल। जब हम उससे सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें आप शिफ्ट दबा के जो जो बॉक्स सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट होता जाएगा। नाम इसका नेम भी दे सकते हैं आप सिलेक्शन टूल को। तो जब आपने ये सारी सिलेक्शन कर दी है, देखें आपकी बिल्कुल सिलेक्ट कर दिए मुझे कौन कौन से बॉक्स चाहिए, कौन कौन से बॉक्स नहीं चाहिए। उसके बाद आप देखें यहां पे आ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे डिवाइड स्लाइसेस पे। जब आप डिवाइड स्लाइसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास एक हॉरिजॉन्टल का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए 34 कर दिया मैंने, 3 रखा है। डिवाइड वर्टिकल का ये ऑप्शन है, यहाँ मैंने 4 रखा है। तो इसने देखें एक पिक्चर को कितनी पीसेस में कर दिया है। अब आपने देखा कि एक पिक्चर काफी पीसेस में हो चुकी है। अब हम सेव किस तरह कराएंगे इसको सेव कराने का तरीका ये है कि तो सबसे पहले आप जाके फाइल में जाएंगे और इसको एक्सपोर्ट में जाकर इसको करेंगे सेव फॉर वेब। जब आप सेव फॉर वेब करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि कौन सी पिक्चर आपको सिलेक्ट करनी है और कितनी पिक्चर आपको डी सिलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले अगर आप ये पूरी पिक्चर को सिलेक्ट कर लें, ये पूरी पिक्चर सिलेक्ट है और जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो आप शिफ्ट से को प्रेस करेंगे। जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे और उसको डी सिलेक्ट कर देंगे। फर्ज करें मुझे ये सारी पिक्चर्स जो हैं वो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जो है वो ये हिस्सा जो मेरे पिक्चर का जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है मुझे वो चाहिए। अब मैं इसको सेव कराऊंगा। सेव इसको हम डेस्कटॉप पे ही कर लेते हैं सेव, या फिर माय पिक्चर्स में जाकर इसको सेव पिक्चर्स में कर लेते हैं इसको सेव। अब ये सेव हो गया है। अब हम देखते हैं इसको, ये रहा इमेज, इसका फोल्डर एक क्रिएट हो गया आपके पास। और अब ये देखिए उसने उसी पिक्चर को जो नॉर्मल एक पिक्चर थी हमारे पास उसको वेब के लिए उसने पीसेस में इसको कट कर दिया है। तो स्लाइस टूल का ये काम होता है, एक पिक्चर को आपको कितनी पीसेस में और कितने साइज के पीसेस चाहिए उसमें वो स्लाइस करता है। अब स्लाइस टूल की शॉर्टकट की भी सी है, क्योंकि ये क्रॉप टूल का ही एक सब टूल है, तो बेहतर है कि आप जाके इसको सिलेक्ट करें। अब नेक्स्ट टूल है हमारे पास फ्रेम टूल। फ्रेम टूल क्या करता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। हम एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। फ्रेम टूल नाम से ही आपको लग रहा होगा कि किसी चीज को फ्रेम में करना होगा, तो आपके लिए यूज होगा ये। अब जैसा कि मैंने एक फ्रेम क्रिएट किया, मुझे एक तस्वीर चाहिए और उसका साइज मैंने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे आप देखें विड्थ और हाइट में साइज भी आ रहा है। तो हमने एक रैंडम साइज का जो है एक फ्रेम ले लिया है हमने। अब आप देखें आपके पास ये स्क्वायर नुमा एक बॉक्स क्रिएट हो गया है, ये आपका फ्रेम है। और आप चाहते हैं कि आपकी जो पिक्चर हो या ऑब्जेक्ट हो जो भी हो वो इस फ्रेम के अंदर आपको डिस्प्ले हो, बाकी आउट ना हो। तो अब हम एक पिक्चर कॉल करते हैं। जैसे कि ये पिक्चर है, ये हम यहाँ पे ले आए हैं और ये देखिए ये आपका फ्रेम था। और आपके फ्रेम में देखिए कि जितनी पिक्चर फ्रेम के मिड पर है, यानी जो फ्रेम के अंदर है वो आपको डिस्प्ले हो रही है, बाकी पिक्चर जो है वो हाइड है, वो डिस्प्ले
नहीं होगी। तो ये भी एक फ्रेम का काम करता है कि कितना आपको फ्रेम चाहिए। मोस्टली आपने वेबसाइट या पोस्टर वगैरह में देखा होगा कि फ्रेम होते हैं और उस फ्रेम के अंदर पिक्चर फिक्स होती है, उसके बाहर नज़र नहीं आती। और जैसे ही आप रिलीज करेंगे तो ये एक फ्रेम में पिक्चर सेट हो गई है, ये सेव कर लेता है ये। और अब सिर्फ आप मूव करेंगे तो सिर्फ आपका फ्रेम में जितनी पिक्चर थी वही आपकी मूव होगी, बाकी पिक्चर जो है वो कट हो चुकी है। तो ये इस तरीके से आपको जितने फ्रेम चाहिए और उसमें जितनी पिक्चर्स का कौन सा हिस्सा आपको चाहिए जो कि डिस्प्ले होना चाहिए, ये फ्रेम टूल उसका काम करता है। और हम आगे बढ़ते हैं और आपको थोड़ी सी और एक टूल मेरे पास और है, वो भी मैं आपको बता दूं। इरेजर टूल हमने पढ़ लिया, मैजिक इरेजर टूल हमने पढ़ लिया। बैकग्राउंड इरेजर टूल क्या होता है? बैकग्राउंड इरेजर टूल ये होता है कि जैसे आप ये आपको नज़र आ रहे होंगे, सनफ्लावर नज़र आ रहे होंगे, इसका बैकग्राउंड वाइट है, लेकिन आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड जो है वो हम ग्रे कर दें। हमने बैकग्राउंड रिमूव करना देखा, अब हम बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। मतलब कि सनफ्लावर एज इट इज़ रहें और बिल्कुल उनके बॉर्डर को भी कोई नुकसान ना हो, कोई कलर चेंज ना हो, और हम वाइट की जगह कोई ग्रे या कोई रेड या कोई दूसरा कलर हम ले आए तो वो किस तरीके से ला सकते हैं। हमने जो है वो सिलेक्ट कर लिया है बैकग्राउंड इरेजर टूल। ये जो ब्रैकेट हैं अगर आपको नज़र आ रहे हो कीबोर्ड पे, ये जो लार्ज ब्रैकेट होता है, ये अगर लेफ़्ट साइड पे क्लिक करेंगे यानी लेफ़्ट साइड वाला लार्ज ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो शॉर्ट, ये जो इसका डायमीटर होता है ये शॉर्ट हो जाता है, और राइट साइड वाला प्रेस करेंगे तो डायमीटर इसका बढ़ता है। तो ये शॉर्टकट की है इंक्रीज और डिक्रीज की। ये बैकग्राउंड इरेजर टूल है, इरेजर टूल पे भी काम करता है ये। अब आप देखिए हमारे पास एक बैकग्राउंड लेयर है इसकी सिर्फ। अब हम इस बैकग्राउंड लेयर पे एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, और न्यू लेयर के लिए यहाँ पे ये प्लस का निशान है, ये हमने क्लिक किया तो एक न्यू लेयर आ गई। बैकग्राउंड लेयर पे हम डबल क्लिक करके उसको एक नॉर्मल लेयर बना देंगे, उसको ऊपर रखेंगे, लेयर 1 को नीचे रखेंगे। अब लेयर 1 पे हमें कोई सॉलिड कलर सिलेक्ट करना है, मतलब कि हम कोई ग्रीन या ब्लू या रेड करके कोई सॉलिड कलर हो, हमने वो सिलेक्ट कर दिया है। अब ये सॉलिड कलर हम सिलेक्ट कर दिया है हमने, और ये सॉलिड कलर हमने लेयर पे कर दिया। आप देखें लेयर पे ये पेंट टूल के ज़रिए, पेंट बकेट के ज़रिए हमने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया है, और ये लेयर जो है आपको नज़र आ रहा होगा ग्रीन हो चुकी है। लेकिन अभी इस लेयर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, एज इट इज़ आपको सनफ्लावर नज़र आ रहे होंगे। अब हम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड इरेजर टूल पे जाएंगे। यहाँ पे ऊपर देखें आपके पास 3 ऑप्शन है, यहाँ पे भी टॉलरेंस का ऑप्शन भी है आपके पास जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपने मिड पे क्लिक किया, मिड ऑप्शन पे क्लिक किया जो है सैम्पलिंग वंस के नाम से, क्योंकि बार बार आपकी सैम्पलिंग नहीं करेगा। तो आपने जस्ट इस पे क्लिक करना स्टार्ट कर दिया। अब आप देखें कि हम ये ग्रीन कलर तो हो रहा है, आपको पूरे बैकग्राउंड पे इसको रब करना है, लेकिन ये सनफ्लावर पे काम नहीं कर रहा। वो इसलिए क्योंकि हमने टॉलरेंस को कंट्रोल में किया हुआ है। आपको देखना पड़ेगा अगर आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर ये ग्रीन कलर आ रहा है या कोई सा भी जो आपने कलर सेलेक्ट किया है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर भी आ रहा है, मतलब कि आपकी टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसको कंट्रोल करें आप, या उसको कम कर दें, फिर ट्राई करें आप। तो एक सेटिंग उसकी पॉइंट ऐसा बन जाएगा कि वो आपके ऑब्जेक्ट को ओवर कलर नहीं करेगा। अब देखें कि हमने ये सनफ्लावर के अलावा जितना भी बैकग्राउंड था वो ग्रीन हो चुका है। अब हम दोबारा अपनी ग्रीन लेयर पे आएंगे, कंट्रोल यू, ह्यू एंड सैचुरेशन की जो शॉर्टकट की थी, कलराइज करेंगे, और अब ये देखें बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो रहा है। अगर आप देखें कि आपके एजेस जो हैं वो क्लियर नहीं हैं तो डायरेक्ट आप जो है वो इरेजर टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी लेयर 0 पे ही आए, इसका साइज देख लें जो आपको सही लगे, और यहाँ से आप इसके एजेस को बिल्कुल एक्यूरेट कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के। तो ये देखें कितनी आसानी से हमने इसका बैकग्राउंड जो है वो कलर चेंज कर दिया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, कंट्रोल यू जब करेंगे आप
तो इस लेयर पे आएंगे, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे और कलराइज करेंगे, तो ये देखें इसका कलर, कितनी आसानी से इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। जो कलर आपको सेट करना है वो आप कलर सेट कर सकते हैं। तो ये आज के टूल थे जो हमने देखे कि कट किस तरह करना है, फ्रेम में किस तरह रखना है। मैजिक वॉन्ड का मैंने आपको बताया और इरेजर टूल के ऑप्शंस मैंने आपको बताए। तो ये कि आप इसकी भी प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने टूल्स की उतने ही आपको ज़्यादा थोड़ी आसानी होगी आपको यूज़ करने में, और उनकी शॉर्टकट कीज़ भी आप अगर साथ साथ यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपको याद होती रहेगी। तो ये ओवरऑल जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और पिक्चर एडिटिंग और क्रॉप और जितनी भी चीज़ें हैं आप उसको यूज़ में ला सकते हैं, जैसा आपके काम है या जैसा आपका दिल चाहे। तो मेरी उम्मीद है कि जितने नए यूज़र भी होंगे उनको भी समझ आ रहा होगा शॉर्टकट कीज़ भी, और क्या ये किस तरीके से टूल्स काम कर रहे हैं, और जितने यूज़र जो पुराने यूज़ करते रहते हैं उनको तो आइडिया हो गई कि किस तरीके से टूल्स को यूज़ किया जाता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ नए टूल्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।